कहते हैं कि हमारा देश भारत अपनी संस्कृति और कला के लिए विश्व विख्यात है। कला का कोई विशेष रूप नहीं होता। जैसे कि हम ईश्वर को अनेकों रूप में पूजते हैं, आराधना करते हैं, ठीक उसी तरह एक कलाकार के लिए उसकी कला ही उसका आराध्य होता है। हर कलाकार अपने आप में खास होता है। वैसे तो हर कलाकार अपने जीवन में कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिल पाता। बहुत से कलाकार आगे बढ़ जाते हैं, पर आज भी कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कुछ कारणों से आगे नहीं बढ़ पाते। तो रेडियो धूम की पहल है कि ऐसे कलाकारों से आपकी पहचान कराएं जो आप और हमारे बीच में से ही होते हैं। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक उभरते कलाकार से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि एक स्केच आर्टिस्ट है जिनका नाम है संजय कुमार नाग जी। तो संजय कुमार नाग जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका हमारे रेडियो धूम के कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद आप सभी का, और जितने भी मुझे सुनने वाले जो जितने श्रोतागण हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। संजय जी, हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे, पर उससे पहले हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम संजय कुमार नाग है। मैं टीवी टावर कृष्णनगर छोटे तरमुड़ा में रहता हूँ, और मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हूँ नहीं, मतलब मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा जो ये सफ़र है वो जारी है अभी। तो मैं अपने आप को एक पूरा आर्टिस्ट नहीं बोल सकता। तो मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ एक अच्छा आर्टिस्ट बनने का। जी संजय जी, आपने बहुत खूब कहा। हर कलाकार की ये पहचान है कि वो और भी अपने आप को उभारने की कोशिश करता है और समय के साथ वो बहुत अच्छा कलाकार बन जाता है। संजय जी, आप अपने बारे में और भी कुछ बताएं कि आपके परिवार या आपकी पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, आपने ये कैसे किया? मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मम्मी, पापा, मैं और एक छोटा भाई है। तो बड़ा मैं ही हूँ, जिसकी वजह से जिम्मेदारियाँ भी मेरे कंधों पर ही रहती है। जी जी। और जैसा कि आपने पूछा कि पेंटिंग कहाँ से करना स्टार्ट किया या कब से करना आपने शुरू किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं तीसरी पढ़ रहा था, 3rd क्लास में, तो हमारे घर के जस्ट बगल में एक दीदी हुआ करती थी, जो हम बच्चों को, जो आसपास के मोहल्ले में जितने भी बच्चे थे उनको वो ट्यूशन दिया करती थी। तो मैं भी उसी ट्यूशन में पढ़ता था। पर उनके अंदर एक कला थी, छिपी हुई कला। वो अपने घर में अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को दीवार पे सजा के रखते थे। तो मैं एक बार मैम के घर गया, तो मैंने देखा कि उन्होंने अपनी दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी। तो वहीं से मेरे अंदर भी एक ललक जगी कि क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ। फिर मैं भी उसी दिन से टूटा फूटा, क्योंकि उस टाइम तो मैं स्टार्ट ही कर रहा, हाँ बच्चा ही था। तो जैसे बच्चे नॉर्मल नहीं बनाते हैं, ये पेड़ हो गए, हाँ, पहाड़ हो गए और झरने, नदी, तालाब, एक तो सूरज, ऐसा करके जी जी। वैसा मैं फनी पेंटिंग्स बनाता था। फिर धीरे धीरे करते करते मैं अपनी पेंटिंग्स को निखारता गया। फिर जैसे पेपर वगैरह में ऐड आते थे या कोई हीरो का पिक आता था, तो मैं क्या करता था, उन पेंटिंग्स को काट के उनको एक तरफ रख के उसको कॉपी करने की कोशिश करता था पेंसिल से। और ऐसे ही मैंने शुरुआत की और धीरे धीरे मैं बनाता गया। फिर जब मैं 10th में पहुंचा, तो हमारे स्कूल में एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्राइज़ भी लिया। फिर मेरे अंदर थोड़ा उत्साह और बढ़ गया इस पेंटिंग के प्रति। तो मैंने फिर इस काम को और आगे बढ़ाने का ठान लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और पेंटिंग करने लग गया। फिर मैं देखता था कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घर में मम्मी, पापा, मैं और मेरा भाई है। तो मैं देखता था कि जैसे भी कोई भी त्यौहार होता था, तो हमारे घर के जस्ट बगल में सारी लड़कियां शाम को, जैसे दीपावली हो गया और एकादशी हो गया, तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे, रंगोलियाँ बनाते थे। तो मेरे अंदर भी वो जगी कि यार ये इन लोग इतना अच्छा से बना रहे हैं, तो क्या मैं भी बना सकता हूँ। तो संजय जी, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि ये सब काम जो रंगोलियों के होते हैं, खासकर लड़कियाँ ये सब बनाती हैं, तो आपके अंदर रंगोली बनाने की ललक कैसे हो गई? ये ललक जो जगी
इसका पूरा श्रेय मैं अपनी माता को देना चाहूँगा, जी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारे घर में मतलब मेरी कोई बहन नहीं है, तो मम्मी को एक हमेशा बहन की कमी महसूस होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेंटिंग तो कर ही रहा हूँ मैं इस जो कमी है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँ। तो मैंने भी रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को पता नहीं था कि मैं कैसे बनाऊँगा, लेकिन मैंने जब बनाया तो आसपास की जितनी मेरी दीदी बहन थी वो सब आके मेरे को बोलने लगी तो हमसे भी अच्छा बनाने लग गया। फिर वहाँ से मेरे को और ज़्यादा रंगोली के प्रति भी मतलब ललक आ गई। फिर मैं 12th पहुँचा। फिर उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में गया जी, जो कि चक्रधर नगर में। यस मैम। तो वहाँ एक हमारी टीचर हुआ करती थी जिसको मैं बहुत पूजता हूँ। जी, हम आपके टीचर का नाम ज़रूर जानना चाहेंगे। उनका नाम प्रतिमा चौहान जी। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं पता था कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो मैंने उस टाइम एक जब 15 अगस्त हुआ, जैसे स्कूलों में होता है 15 अगस्त में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, कार्यक्रम वगैरह होता है। और आप जानते होंगे कि यहाँ जिला स्तरीय पे जितने भी स्कूल्स वगैरह रहते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं जी, मिनी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के लिए। बिल्कुल वही। तो वैसे पार्टिसिपेट किया सभी, और हमारा स्कूल भी पार्टिसिपेट किया। और उस टाइम किसी को नहीं पता था कि मैं पेंटिंग भी करता हूँ जी, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं था। फिर प्रतिमा टीचर वहाँ मतलब रंगोली की हेड थी, मतलब वही देख रही थी वो। तो हम गए पेंटिंग बनाने के लिए जी मिनी स्टेडियम। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह हम लोग 10 बजे से गए पेंटिंग बनाने के लिए रंगोली, और शाम को 5:30 बजे वो रंगोली ख़त्म हुआ। जब सारे बाकी स्कूलों का हो गया था, हमारा सबसे लास्ट में ख़त्म हुआ। मतलब बहुत बड़े पैमाने पे आपने रंगोली बनाया था। यस मैम। तो जब हम वहाँ पर बनाए रंगोली तो प्रतिमा टीचर शॉक हो गई। वो बोली तुम इतना अच्छा पेंटिंग बनाते हो, इतना अच्छा रंगोली बनाते हो, हमको तो कहीं बताया नहीं वो। फिर क्या हुआ कि वहाँ पेंटिंग जो हमारा रंगोली था, मुझे नहीं पता था कैसे, लेकिन वो फर्स्ट प्राइज़ आ गया जिला स्तरीय पे जी। उसकी पेंटिंग जो है मतलब आप मेरे फेसबुक में देख भी सकते हैं जी, जिसको मैंने अपलोड किया था। तो वहाँ से मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को इस पेंटिंग के प्रति रुचि बढ़ती गई। तो संजय जी, आप हमें बता रहे थे कि आपने रंगोली और पेंटिंग कैसे सीखा जी, तो हम आपके शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। मैं 12th करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियर जी, और यहीं अपने रायगढ़ के KGP पॉलिटेक्निक कॉलेज में वहीं से किया। और वहाँ से मेरा जॉब भी लगा था, कैंपस सिलेक्शन जी, गुजरात में SKH वाईटेक कंपनी में। और वहाँ मैंने 4 महीने काम किया। संजय जी, जैसे कि आपने बताया कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो इंजीनियरिंग और आर्ट दोनों डिफरेंट है, बहुत दूर दूर से इनका जी, मेरे ख्याल से नाता है। तो इस क्षेत्र से, आर्ट के क्षेत्र में कैसे आपकी रुचि बढ़ गई? जैसे पेंटिंग से मैं मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेंटिंग से मैं जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ, अपने आर्ट से जितने दूर जाने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे अपनी ओर उतना खींचता है जी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा जी। ज़रूर। जब मैं गुजरात में जॉब कर रहा था तो वहाँ भी एक पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ जिसमें वहाँ के कंपनी में जी जी, जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनके अंदर टैलेंट है उनको उभारने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें हमारे HR सर प्रतीक मेहता, उन्होंने मेरे छुपे हुए कला को पहचाना और उन्होंने मेरा नाम नोट करा दिया। लेकिन उनको भी मतलब उनको बहुत ज़्यादा तो पता नहीं था मेरे बारे में, बाकी मैं उनको इतना बताया था कि मैं पेंटिंग करता हूँ जी। फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया उस प्रतियोगिता में जी जी। फिर मैंने पेंटिंग्स बनाई जो हमें दिया गया था। फिर उसके बाद रिज़ल्ट का टाइम आया, मैं तो जॉब में था, मैं काम कर रहा था। HR सर का मेरे को कॉल आया कि हमारे ऑफिस में आओ, थोड़ा सा काम है तुमसे।
और मतलब वहाँ के जो प्लांट हेड हैं उनके ऑफिस में फिर मेरे को ले जाया गया। जी। और मैं शौक में था कि क्यों लेके जा रहे हैं मुझे, क्या कर दिया मैंने, क्या गलती हो गई, मैं ऐसा करके डर हाँ, रहा था। एक डर जी मन में मैम। आ जाता है कोई अगर ऐसे अचानक बुला ले तो। हाँ, तो मैं सर के साथ गया जी। और प्लांट हेड मतलब जो वहाँ के पूरा करते धरता है, हम्म। तो उनके ऑफिस में गए और उन्होंने पहले मेरे एंट्री करते ही बहुत प्यारा तालियों से स्वागत किया। मैं तब भी मेरे को समझ में नहीं आया कि ये सब मेरे लिए क्यों हो रहा है। फिर जब प्लांट हेड आए और मेरे से हाथ मिलाए और बोले, हम आपकी प्रतिभा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए हैं, आपको हमें खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आपका जो पेंटिंग है वो सेलेक्ट हो गया है और सेकंड नंबर पे आप हो। तब कैसा महसूस किया आपने? अगर आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट जब कोई देते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको, कैसा लगता है? एक कलाकार को यदि कुछ चाहिए तो उसके कला की इज्जत। जी बिल्कुल, क्या खूब कहा आपने। तो वो जो इज्जत थी मेरे लिए, वो जो सम्मान था मेरे लिए, मैं आज भी उस चीज़ को बयां नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना खुश हो गया था कि मैंने उस दिन छुट्टी ले ली। और फिर प्लांट हेड के द्वारा मुझे एक चांदी का सिक्का और गिफ्ट दिए गए जी उस पेंटिंग के लिए। जी 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 आपको बहुत खुशी महसूस हुई होगी। बहुत ज़्यादा। एक कलाकार की पहचान की वो सीढ़ी होती है, अगर कोई हमें इस कदर सम्मान करे। जी बहुत खूब, हमें भी बहुत अच्छा लगा ये जानकर। संजय जी, मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूँगी कि आपको स्केच आर्ट में क्या करना पसंद है? आप नेचर से रिलेट पेंटिंग्स करते हैं या पोर्ट्रेट बनाना पसंद है आपको? कैसा स्केच करना पसंद करते हैं आप? मैं जब बचपन में था, मतलब तीसरी चौथी पाँचवीं ऐसा, जी, तो मैं नेचर की पेंटिंग्स बहुत बनाता था। क्योंकि जो हमारी दीदी थी बगल वाली पड़ोसी, डॉली दीदी। जी, मैं कहना चाहूँगी कि डोली दीदी से आपको स्केच आर्ट की या पेंटिंग की प्रेरणा मिलती है। जी मैम। जी, क्या हर किसी के लाइफ में एक पल ऐसा आता है कि हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और ये बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताया है। जी, हम चाहेंगे कि हमारे रेडियो धूम के माध्यम से आपकी डोली दीदी को ये ज़रूर पता चले। तो संजय जी, हम पूछ रहे थे आपसे कि आपको स्केच आर्ट करने में कौन सा आर्ट पसंद है, पोर्ट्रेट या नेचर? मुझे पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा पसंद है। संजय जी, पोर्ट्रेट ही क्यों? क्योंकि जो पोर्ट्रेट का काम होता है उसमें बहुत डिटेलिंग से काम करना पड़ता है। जी। बहुत सरल, सहज और पेशेंस से। जी जी। तो मुझे पोर्ट्रेट में यही इसी गुण के कारण, क्योंकि हार्ड वर्क करोगे तो एक ना एक दिन वो आगे चल के रंग लाती है। जी जी बिल्कुल। तो संजय जी, आपके स्केच की बातें तो बहुत हो गई। हमने सुना है कि आप म्यूज़िक के क्षेत्र में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और आप गाना गाते भी हैं, गाना लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं। तो ये सारी क्वालिटी के बारे में भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी। तो आर्ट के क्षेत्र में स्केच आर्ट के बाद म्यूज़िक में आना कैसे? ये भी एक किस्सा है। जी ज़रूर, हम आपसे आपका किस्सा जानना चाहेंगे। जी हाँ, जब मैं कॉलेज गया तो जैसे कि मैं बताया मैकेनिकल फील्ड से आप। जी, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ मुझे एक दोस्त मिला, रोहित प्रजापति। जी जी। तो वो गिटार बजाता था, अभी भी बजाता है। तो जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ भी सभी कॉलेज वगैरह में एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं। जी जी। तो वहाँ भी एक एनुअल फंक्शन हुआ जिसमें पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब कार्यक्रम कराए जा रहे थे। तो मैंने भी उस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया। जी, आपने स्केच आर्ट के बाद म्यूज़िक ट्राई किया। जी, कैसा अनुभव रहा आपका? तो मैं भी पार्टिसिपेट किया उस प्रोग्राम में। और मेरा फर्स्ट गाना जब कोई बात बिगड़ जाए, मैंने ये वाला गाना गाया। और मैं मतलब सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। जी। तो वहाँ भी मतलब जब मैं गाना गाया तो सभी को वो गाना बहुत पसंद आया।
तो संजय जी, हम आपसे ये गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे आपसे ये गाना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने गाया संजय जी इस गाने को। धन्यवाद। कला के रूप में आपके अंदर बहुत सारी कलाएं भरी पड़ी हुई हैं। मैं अपने अंदर छुपे हुए कला को उभारने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने अंदर निरंतर प्रयास करते रहता हूँ, सर्च करते रहता हूँ कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम खुद पे जितना वर्क करेंगे, जी हम मैम। खुद को उतनी अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। संजय जी, मैंने सुना है कि आप गाने भी लिखते हैं, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने लिखा क्या है, और वो हम सुनना भी चाहेंगे आपसे। मैंने अभी रिसेंट में एक गाना लिखा है, बाकी 3 महीने पहले 2 गाने लिखे थे, बाकी उस पर काम चल रहा है अभी म्यूज़िक पे। जी जी। तो इसी वजह से मैं उसको अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ। हम्म, तो उन्हीं तीनों गाने में से एक को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी ज़रूर, हम सुनना चाहेंगे आपसे। माथे पे है चंद्रमा, नाग तेरे है गले, जटा पे बैठी माता गंगा, डमरू लेके तू चले। माथे पे है चंद्रमा, नाग तेरे है गले, जटा पे बैठी माता गंगा, डमरू लेके तू चले। त्रिशूलधारी शंकर मुझ पे दया कर, त्रिशूलधारी शंकर मुझ पे दया कर। त्रिकालदर्शी तू ही और तू ही महाकाल है। शिवाय 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 शंकरा है, शिवाय 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 शंकरा हे, शिवाय 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 शंकरा। रेडियो धूम 89.6 सुन रहे सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगी कि अभी संजय जी ने जो गाना गाया है वो उन्होंने खुद लिखा है, और इन्होंने क्या खूब लिखा है इस गाने को, और हम जल्द ही इस गाने को सुन सकते हैं। समय है धन्यवाद। थोड़ा सा देर, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। संजय जी, ये तो हो गई आपकी लिखी हुई गानों की बात। संजय जी, आगे आपके क्या प्लानिंग है अपने आर्ट को लेकर? क्योंकि आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, जहाँ तक अभी आपने बताया मुझे, लिखना आपने अभी भी स्टार्ट किया है। तो आप म्यूज़िक के क्षेत्र में जाना चाहेंगे या अपने आर्ट को यानी कि स्केच आर्ट को आगे बढ़ाना चाहेंगे? इन सब की क्या प्लानिंग है आपकी? मैं दोनों को साथ में लेके चलना चाहूँगा, जी म्यूज़िक भी और पेंटिंग्स भी। जी जी। पेंटिंग्स के लिए मैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, अपनी पेंटिंग्स को और अच्छे तरीके से। फिर इसमें प्लान मेरा ये है कि मैं बहुत अच्छे से यदि मैं सीख जा रहा हूँ जी तो भविष्य में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको क्लासेस दे सकता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब आप एक स्केच आर्ट टीचर बनना चाहते हैं जो जी। बच्चों को सिखा सके। और म्यूज़िक के क्षेत्र में? म्यूज़िक में मैं अपने नए नए गाने बनाऊँगा और उन्हें यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जो आजकल हर कोई सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर कोई अपनी ज़िंदगी का कम से कम 80% वहीं देते अहम हैं। हिस्सा बना चुके हैं हाँ, अपने जीवन का। अहम हिस्सा बना चुके हैं सोशल मीडिया को। तो मैं अपने जितने भी गाने हैं यूट्यूब पे, एक मेरा चैनल है म्यूज़िकल विंग्स, तो उसी में मैं अपने गाने पोस्ट करूँगा और थोड़ा बहुत मतलब फेम वहाँ से। हमने सुना है कि आपका एक टीम भी है जो एक साथ मिल के आप लोग म्यूज़िक के हाँ। क्षेत्र में आगे जी। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मैं अभी एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोलना चाहूँगा, जी। क्योंकि रायगढ़ में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। कोई अच्छा
लिखता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बजाता है, तो मेरी एक छोटी सी पहल बोलनी चाहिए इसको कि हम कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो गिटार वगैरह, तबला वादक ऐसे अच्छे बजा लेते हैं। तो मैंने उनको बोला है कि हम लोग हर बुधवार को पुष्प वाटिका वहाँ पर शाम को हम लोग जैमिंग करते हैं, और भविष्य में इसके लिए भी मैंने आगे कुछ सोच के रखा हुआ है। जी संजय जी, हमने सुना है कि आप इन सब के अलावा यानी कि म्यूज़िक, पेंटिंग, इन सब के अलावा आप मिमिक्री में भी बहुत रुचि रखते हैं, तो हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। जी, ये जो मिमिक्री का है, ये मैं रैंडमली यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था सोनू निगम का। तो सोनू निगम जी का एक गाया हुआ गाना है जिसमें उन्होंने मिमिक्री किया था। जी जी। तो मैं बहुत अच्छा तो नहीं, पर थोड़ा सा आप लोग को सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाता हूँ मिमिक्री में। जी। तो आशा है आप लोग को पसंद आएगा। जी हाँ, बिल्कुल पसंद आएगा। अभी आप सीख रहे हैं जैसा कि आपने बताया। जी जी, ज़रूर आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सुनाइए संजय जी हमें आप। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। संजय जी, आपने बहुत अच्छा गाया। जैसा कि आपने बताया कि आप अभी प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं, तो एक दिन कामयाबी आपके ज़रूर कदम चूमेगी। संजय जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि कई लोग हैं अभी भी जो पेंटिंग के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी आप एक युवा हैं और बहुत कम समय में आपने अपनी मेहनत से इतना कुछ अचीव किया है, अभी आप मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं उनको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी अपने अंदर कला है उसको दबाए नहीं, जारी रहने दें। क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो हमें तुरंत सक्सेसफुल नहीं बनाती है। हमें उस पर काम करना रहता है। तो आप जितने भी सुनने वाले श्रोतागण हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो तो आप उसमें निरंतर प्रयास करते रहिए। हमेशा अपने को बेहतर करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। कामयाबी आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। मेहनत करने से हमें सब कुछ हासिल हो सकता है। जी संजय जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने जीवन के सफ़र की छोटी मोटी यादों से लेके अपने जर्नी, जो भी आपने सफ़र तय किया उसके बारे में आपने हमें बताया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने जो ये नया मुहिम चालू किया है, हम छोटे छोटे सिंगरों या आर्टिस्टों का आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हम जितने भी आर्टिस्ट रहते हैं, हमारे पास आर्ट है लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मैं आप लोगों को, आप सभी रायगढ़ धूम फैमिली को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग करने का मौका दिया। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम आर्टिस्ट ऑफ द डे।
हमारे आज के आर्टिस्ट थे उभरते कलाकार संजय नाग और इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था पवन मिश्रा का। प्रोग्राम का संचालन किया मैंने यानी कि आपकी दोस्त आरजे विनी ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। तो आप हमें दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6 क्योंकि यहाँ मनोरंजन का सिलसिला हमेशा जारी रहता है।